प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना तमाम मुद्दों पर वो घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादे याद दिला रहे हैं। देखिए हर चुनाव, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी यहाँ भी अलग अलग जगहों पर, सौराष्ट्र में मैं हूँ और अलग अलग जगहों पर जहां भी रुकती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, वो पीएम का जिक्र करते हैं, सीधे प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। कुछ लोग भूपेंद्र पटेल को जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। यहाँ के जो द्वारका के विधायक हैं, वो लगभग 35 साल से 7 टर्म उन्होंने पूरा किया है, बाबूबा माणिक, वो यहाँ पर उनको लोग जानते हैं। बार बार प्रधानमंत्री की ही बात आती है, तो प्रधानमंत्री के तमाम वादे आलोक जी याद करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फिर बताइए कि आपने जो डॉलर रुपए के मुकाबले है, महंगाई दर है, इन सब पर क्या परफॉर्म किया है। ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे। जी नहीं, पूछना ही चाहिए और इसी पर बात करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। और अभी कांग्रेस का क्या स्तर है, स्वयं आलोक शर्मा जी ने आपकी बहस में स्वयं की बातों से सिद्ध कर दिया है। देखिए 11वीं अर्थव्यवस्था जब कांग्रेस के हाथों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शासन का सूत्र संभाला था, तब भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। इस सत्य से कौन नकार सकता है। महंगाई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जब अच्छा काल चल रहा था, कोरोना नहीं आया था, और अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व में, भारत समेत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ठीक थी, उस काल में महंगाई की दर, मुद्रास्फीति दर का औसत 2004 से 14 में 10% था। आज हाईएस्ट है तो 6.7% है, कोरोना आने के बाद भी। और फ्रेजाइल 5 नहीं कहा जा रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में फ्रेजाइल 5 इस तरह का जो है टर्मिनोलॉजी जो है भारत की सरकार की अर्थव्यवस्था के लिए कहा गया था। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है। और हम जब गुजरात की विकास की बातें करते हैं, तो मैं ऐसे आम आदमी पार्टी कह रही कि हमने बड़ा विद्यालय का मॉडल, भाई 2002 में 21 विश्वविद्यालय थे जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता के सूत्र संभाले थे। आज 103 विश्वविद्यालय जो है वो गुजरात में है। कॉलेजों की संख्या 940 थी गुजरात में, आज 3897 है। मेडिकल सीटें 1375 थी, आज 5700 है। तो ये हमने विकास किया है और सबके सामने दिखाई दे रहा है। सौराष्ट्र का पानी तो आपको हर कोई बता रहा होगा। आज दिल्ली में जो है इतना संसाधन संपन्न सरप्लस बजट वाला स्टेट होने के बावजूद दिल्ली में हर घर नल से जल श्रीमान केजरीवाल नहीं पहुंचा सके हैं। 9 वर्षों के शासन काल के बावजूद वो बता दे, एक महाविद्यालय खुल गया हो दिल्ली में, एक नया विद्यालय खुल गया हो दिल्ली में, शौचालय के जो है उन्होंने क्लासरूम बता दिया। ये उनकी स्थिति। हाँ, गली गली में पाठशाला की जगह मधुशाला जरूर खुलवा दिया। और भ्रष्टाचार की बात आलोक जी आप कर रहे हैं, 12 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ। और हर्ष मुंद्रा से लेकर विजय मल्ल्या तक, हर्ष मुंद्रा स्वयं जो है राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी ने कहा था कि हर्ष मुंद्रा को नेहरू जी की सरकार जो है प्रसय दे रही थी, और विजय मल्ल्या को लोन डॉक्टर मनमोहन सिंह फोन करके दिला रहे थे। उनकी किंगफिशर की डॉक्टर श्रीमती सोनिया गांधी की टिकटों को अपग्रेड किया जा रहा था। नीरव मोदी की दावतों में गुलछर्रे उड़ाने के बाद कांग्रेसी नेताओं के फोन पे उनको लोन मिल रहे थे। संदेशरा बंधुओं की बात कर रहे हैं, उनके अहमद पटेल के रिश्ते जग जाहिर है। तो आपने लगातार इस और क्वात्रो की जो हर संडे जो है विशेष लंच करने के लिए 10 जनपद में श्रीमती सोनिया गांधी के कथित भाई के रूप में आया करता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जिसके खातों को सीबीआई ने सीज कर दिया था, श्रीमती सोनिया गांधी के नियंत्रण वाली सरकार आते ही क्वात्रोकी के खाते जो है डिफ्रीज कर दिए गए। ये सब जानते हैं भली भांति कि किस तरह से 2G से लेके जीजा जी तक भ्रष्टाचार। और आप बात करते हैं भोपाल गैस कांड के एंडरसन को विशेष विमान से श्रीमान राजीव गांधी ने जिस तरह से बाहर भेजा था, और जिस तरह से 10,000 सिखों का नरसंहार करने के बाद बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस तरह से क्रूर बयान दिए गए थे। कौन भूल सकता है साहब आपको। क्वात्रोची एंडरसन से लेकर 84 पर आपको घेर रहे हैं और आप ही के पुराने पन्ने पलट रहे हैं आलोक जी। आलोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे आलोक जी जुड़ते हैं आप बताइएगा मुझे। सीधे विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आपने सबकी बातें सुनी है। आलोक जी ने मुझे भेज भी दिया है, वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, 125 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। शुभ को आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठी है, लेकिन उनका ये दावा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। जो परिस्थितियां हैं और जो ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है, आप तक भी खबर पहुंच रही होगी। और पीएम जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, आप सोचिए कि
3 दिन 60 घंटे लगातार अमित शाह अलग अलग जगहों पर डटे हुए हैं। क्या तस्वीर आपको समझ में आ रही है जो अभी तक की खबरें? देखिए, तस्वीर साफ है बिल्कुल, और उसमें किसी तरह का कोई मुझे शक शुबा नहीं है कि मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, जो हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं और तमाम लोग बता रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से कोशिश की है। सूरत के नगर निगम के चुनाव से उनको एक ताकत मिली और उन्होंने उस हिसाब से किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के ही लोग दबी जबान से ये कहने लगे कि हमारा पीक थोड़ा जल्दी आ गया और अब वो उतार पर है। और जिस तरह एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है फोकस कर रही है, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार के नीचे चुनाव हो रहे हैं, अब वो उसके लिए गुजरात से भी बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में धीरे धीरे जो है मुझे लगता है, और जो कांग्रेस पिछले 15 दिन पहले तक कहीं दिख नहीं रही थी, खाली माइक्रो मैनेजमेंट की बात की जा रही थी, आज उसके नेता जो है, बड़े नेता कांग्रेस के प्रचार में कूद चुके हैं। राहुल गांधी याद है, अशोक गहलोत, चिदम्बरम, मोहन प्रकाश, तमाम सारे, शक्ति सिंह गोहिल, तमाम सारे नेता लगातार है। तो मुकाबला धीरे धीरे, और तो ये बात तो प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं अपने भाषण में कि भाई कांग्रेस के प्रचार से सावधान रहिएगा, मुकाबला हमारा कांग्रेस से है। अमित शाह जी भी ये कह चुके हैं। और गुजरात में जो है, ऐसा नहीं कि तीसरी पार्टी में पहली बार लड़ रही है। पिछले 2012 में जो 2017 में जो है वो जीपीपी लड़ी थी, केशुभाई पटेल की पार्टी। 2012 में जो है केशुभाई पटेल की पार्टी जो है पूरे, नहीं 2012 में लड़ी, क्षमा कीजिएगा, केशुभाई पटेल की पार्टी जो है पूरे गुजरात में लगभग 170 के आसपास सीटों पर लड़ी थी। इसके पहले जो है शंकर सिंह बघेला की पार्टी भी लड़ चुकी है। तो बहुत ऐसा नहीं है, और भी चिमन भाई पटेल का जनता दल लड़ चुका है। तो तीसरी पार्टी यहाँ आती रही है, लेकिन आमतौर पर गुजरात के लोग जो है वो दो ही पार्टियों के बीच में वोट करते रहे, बीजेपी और कांग्रेस। 27 साल से बीजेपी की जो सरकार है, ये बात सही है जो शुभ जी ने कहा, शुभ जी जल्दी से 3 मुख्यमंत्री बदले गए, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और भूपेंद्र सिंह पटेल। तो कहीं ना कहीं वो एक जरूर पैनिक दिखाता है कि बीजेपी अपनी मोदी जी के जाने के बाद अपनी राज्य सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत मुतमईन नहीं है। इसीलिए मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के सारे बड़े नेता पूरी तरह से चुनाव में डटे हुए हैं। और ये चुनाव मतलब हमेशा, ये कोई पिछले चुनाव देख लिए, 2017 में आखिर तक मोदी जी जो है बिल्कुल डटे हुए थे। हर चुनाव में, पूरा चुनाव मोदी जी के, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मतदान नजदीक आएगा, चुनाव मोदी बनाम आदर्श होगा। अब उस आदर्श में सामने जाहिर है कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी गुजरात में उनका ग्राउंड लेवल पर वो नेटवर्क नहीं बना है जो पंजाब में बन गया था। क्योंकि पंजाब में 2017 में आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया था और लग रहा था कि वो जीत जाएगी, लेकिन वो 22 सीटों पर सिमट गई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुकाबला उस कांग्रेस था जिसके 4 जो नेता थे, वो आज उसमें से 2 बीजेपी में है, एक कनाडा में है और एक जेल में है। वो आपस में लड़ रही थी पार्टी। यहाँ बीजेपी बहुत मजबूत, जल्दी से 2 मिनट का 2 लाइन का कमेंट। ठीक है विनोद जी, वक्त की कमी है और आलोक जी में ना लिया जाए। इसी मॉडल को लेकर के इन्होंने दिल्ली में 2015 में 2020 में थम्पिंग मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, और पंजाब में जाकर के कांग्रेस को तो इतने भयंकर और गंदे रूप से डिस्प्लेस किया था। तो इसको अंडरडॉग्स को आप लोग हल्के में ना लें, और इनकी प्रोपोजिशन जो इनको इतना पावरफुल तौर पे लेकर के आई थी, आलोक जी जल्दी से आपका कमेंट, क्योंकि बीच में कट गई थी आपकी आवाज, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। और क्या निजी तौर पर आप भी ये मानते हैं कि पीएम पर जितना कम हमला हो उतना बेहतर है आप लोगों के लिए? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी जी क्योंकि कभी भी विकास के नाम पर बात नहीं करते हैं, वो हमेशा से इधर उधर की बात करते हैं। वो चाइना को क्लीन चिट देते हैं, डॉलर की तुलना में रुपए को डुबो देते हैं, देश में भुखमरी के इंडेक्स में नीचे ले जाते हैं, लेकिन अपना इमोशनल कार्ड खेलने से नहीं चूकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आप अभी कहा कि 12 लाख करोड़ के घोटाले हो गए मनमोहन सिंह सरकार में। भाई आपकी 8 साल से सरकार, आप पकौड़े तल रहे हैं। 8 लोगों को तो जेल में डाल देते, एक भी व्यक्ति को तो जेल में डाल देते। आप भोपाल गैस त्रासदी की बात कर रहे हैं, भोपाल गैस कांड का कौन वकील था? अरुण जेटली जी वकील थे जो उस कंपनी को बचाने के लिए कोर्ट में खड़े हुए थे। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, 2G में क्या हुआ? एक लाइन का जवाब, कितने लोग अंदर गए? नहीं, प्रेम शुक्ला, एक लाइन का जवाब। नहीं, पी चिदम्बरम जेल गए थे, खत्म हो गया। पी चिदम्बरम जेल गए थे, श्रीमती सोनिया गांधी बेल पे है, श्रीमान राहुल गांधी बेल पर ही है कि नहीं सत्य?